अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये 7 से 8 दिन चलने वाला जो स्टैंड ऑफ है वो अब इस टाइम के ऊपर इख्तिताम पजीर हो रहा है। दोनों कंट्रीज की तरफ से सीज फायर को प्रॉपर एक्सेप्ट किया गया है, उसकी रिस्पेक्ट की जा रही है और उसके ऊपर एक्ट अपॉन किया जा रहा है। लेकिन ये जो पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर मिलिट्री लेवल के ऊपर इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर वाकयात हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया गया, इंडिया की तरफ से हमारी कंट्री के अंदर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से अपनी वेपन एम्प्लॉयमेंट को किया, अपने एयरक्राफ्ट को एम्प्लॉय किया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दोनों कंट्रीज की मिलिट्री को दोबारा से अपनी डॉक्ट्रिन को रिवाइटलाइज करेंगी, अपनी हिकमत अमली को चेंज करने पर मजबूर करेंगी और इसी के साथ साथ और ज्यादा इक्विपमेंट को अपनी सर्विसेज के अंदर इंडक्ट करने की तरफ रागिब करेंगी। तो आज हम लोग पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ में चाइना से पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड एक काफी अच्छी और बड़ी अपडेट आ रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस टाइम के ऊपर ये एक ग्लोबल फैक्ट है, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एजेंसीज, तमाम बाकी इंस्टीट्यूट इस टाइम के ऊपर एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर वाहिद एयरफोर्स है जिसने मॉडर्न एविएशन के अंदर सबसे बड़ी तादाद में 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है, जिसमें 3 रफेल एयरक्राफ्ट, एक SU-30 MKI और एक MiG-29 UPG शामिल है इंडियन एयरफोर्स के। और ये भी चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस दफा अगर हमने इन तमाम एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है तो वो चाइनीज सिस्टम्स के थ्रू किया है, ना कि वेस्टर्न ओरिजिन के M120 AMRAAM से या फिर F-16 से, बल्कि हमने अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट JF-17 ब्लॉक 3 और चाइनीज ओरिजिन के J-10C एयरक्राफ्ट को एम्प्लॉय किया। और हमारी जो मेन स्टे BVR मिसाइल थी वो चाइनीज PL-15 थी, जिसकी वजह से हम लोग लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट्स को हिट करने में सक्सेसफुल हुए। तो इस एंगेजमेंट का ऑब्वियसली हमें तो फायदा है ही है, क्योंकि हमारे पायलट्स की और हमारी एयरफोर्स का जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी वैलिडेशन हो गई है। लेकिन यहाँ पर चाइना को भी इस चीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। एक तो उनका पहला 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है वो प्रॉपर कॉम्बैट प्रूव्ड हो गया है, मींस के उसको कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जा चुका है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसने 2 से 3 के करीब एयर टू एयर किल्स को भी अचीव किया है। और वो कौन सा एयरक्राफ्ट है? वो रफेल है, जो कि वेस्टर्न ओरिजिन का एक टॉप एयरक्राफ्ट है। तो J-10C और चाइना के लिए भी यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनका सिस्टम भी यहाँ पर वैलिडेट हो गया और साथ ही साथ PL-15 भी इस टाइम के ऊपर कॉम्बैट प्रूव्ड हो गई है। और तकरीबन सारे ही जो किल्स है PL-15 की मदद से हुए थे और इस मिसाइल की भी जो लिथैलिटी है इस टाइम के ऊपर कॉम्बैट प्रूवन हो चुकी है। तो चाइना की जो मिलिट्री है वो इस टाइम के ऊपर इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। और इवन चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि J-10C को बनाती है, उनके स्टॉक्स में 60% इंक्रीज आया, मींस के उनको 8 to 10 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर फायदा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C की मदद से रफेल को शॉट डाउन किया। तो इस चीज के अंदर अब कोई डाउट नहीं रह जाता कि चाइना पहले भी हमें अपने बेस्ट वेपन सिस्टम्स को प्रोवाइड करता रहा है और अब इस स्टैंड ऑफ के बाद चाइना प्रायोरिटी पे हमें ये सिस्टम्स प्रोवाइड करेगा, चाहे इनके मिसाइल सिस्टम्स हो, चाहे इनके एयरक्राफ्ट हो। चाइना की जो बेस्ट एविएशन टेक्नोलॉजी है, वेपन्स टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान को उस तक रसाई दी जाएगी, बिकॉज हम उस टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं जो इनकी ग्लोबल इमेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बड़ी सुपर पावर को एक ऐसी कंट्री चाहिए होती है जो कि उसके वेपन सिस्टम्स को प्रोफेशनली यूज कर सके, उनकी लिथैलिटी को वैलिडेट कर सके। और चाइना के लिए ये जो परफेक्ट मैच है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की सूरत में। अब बात करते हैं चाइना से पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड क्या अपडेट आ रही है। तो इस टाइम के ऊपर जो सबसे पहली अपडेट है वो ये है कि आने वाले टाइम में चाइना की तरफ से एडिशनल जो J-10C एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रांसफर किए जाएंगे और एक हैंडसम नंबर के अंदर किए जाएंगे। कुछ हमारे जो यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी चाइना की तरफ पेंडिंग पड़े हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके उनकी डिलीवरी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अभी होनी है। लेकिन इन यूनिट्स के साथ साथ एडिशनल यूनिट्स भी चाइना की तरफ से J-10C के पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर PL-15 मिसाइल का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकता है, मींस के PL-15 जो चाइना की प्रीमियर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है वो अब पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगी, बिकॉज इस टाइम के ऊपर वो हमारी प्राइमरी BVR एयर टू एयर मिसाइल है और एक बड़े नंबर में हम लोग उसको एम्प्लॉय करेंगे, चाहे JF-17 ब्लॉक 3 के साथ हो, चाहे J-10C के साथ हो, या फिर हमारे आने वाले जितने भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं, PFX हो गया, PFX के तहत 5th जनरेशन हो गया, J-35 हो गया, तो उन सब के अंदर PL-15 का एक बहुत बड़े नंबर के अंदर यूज होना है। इसी वजह से इस मिसाइल को पॉसिबली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये इस वजह से भी हमारे लिए हेल्पफुल है कि ये PL-15 का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें अपनी इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल्स को भी बनाने में काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा। दूसरा, J-35 के बारे में मैंने आपको इस स्टैंड ऑफ से पहले भी बताया था जब टेंशंस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान थी कि अब इस टाइम के ऊपर चाइना J-35 की जो प्रोडक्शन है उसको तेज कर रहा है और पाकिस्तान को डिलीवरी टाइमलाइन जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, उसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। और अब इस टाइम के ऊपर इस अपडेट की भी वैलिडेशन हो गई है, चाइना की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया गया है जिसके तहत पाकिस्तान को
J-35 की जो डिलीवरीज है उनको प्रायोरिटी के ऊपर शिफ्ट कर दिए गए। तो आने वाले टाइम के अंदर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक प्रॉपर मिलिट्री फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाएगा, जिसके तहत हमारी मिलिट्रीज के दरमियान जो बायलैटरल और टेक्निकल कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और ऐसे जो टफ टाइम्स होते हैं, स्टैंड ऑफ के टाइम्स होते हैं, बिकॉज इंडिया को आप इन दोनों कंट्रीज का एक कॉमन एनिमी कह सकते हैं, तो इस स्टैंड ऑफ के बाद चीजें चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज्यादा वाइटलाइज होंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और चाइना का जो प्रीमियर डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी रसाई पाकिस्तान को मुमकिन होगी, बिकॉज हमसे बेहतर इन वेपन सिस्टम्स को इस टाइम के ऊपर कॉम्बैट के अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता। वक्त की कमी की वजह से मुझे यहाँ पर वीडियो एंड करनी पड़ रही है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।